لزمزم زمآنا لزمزم زمآنا يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عيزا وطبت مكانا وطبت مكانا। कहते हैं ना कि अब तो रमज़ान जाने को है, ये मेहमान होता है, हमने इसको मनाया गुजारा अच्छे से, अब बस 9 और 10 रोज़े ही कुछ रह गए हैं, कुछ नहीं पता 29 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? और मेरे साथ बैठी हैं इस वक्त। बिल्कुल, कैसे हैं? यकीन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जैसे आपको पता है कि 21वीं शब जो है वो स्टार्ट हो गई है और किस तरह से जल्दी जल्दी रोज़े गुजरते चले जा रहे हैं और कब ईद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन चांद रात होती है, जिस दिन पता चलता है कि कल ईद है, तो सारे लोग जो हैं वो बड़ा अफसोस कर रहे होते हैं कि अभी तो रमज़ान आए थे। इसलिए तो कहते हैं कि रमज़ान वाकई में पहले मुझे समझ में नहीं आता था चिंकी जी कि रमज़ान को मेहमान क्यों कहा जाता है, और अब पता चला कि ना बड़े होने के बाद कि मेहमान इसलिए कहा जाता है कि आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, आने का भी जश्न होता है, खुशी होती है, तैयारियां भरपूर होती हैं आने की, लेकिन जब जा रहा होता है ना तो उतना ही दुख होता है जैसे कि आपके घर में कोई अपना आपका मेहमान आ जाता है और वो इतने दिन रुक के जाता है। बात सुने, मैं ये बताऊं, घर में मेहमान जितने दिन भी रुक जाए सही, उसके जाने का दुख नहीं होता। नहीं, अगर कोई अपना आ जाता है ना, मैं वही कहना चाह रही हूँ, कोई आपका अपना करीबी आ जाए तो। और उसके आने की भी खुशी होती है जब पता चल जाता है आपको फोन पे वो आने वाला, और जब वो जाता है ना तो आपके आंसू रोना आ जाता है। आप जब मिलते हैं गले, उसे अलविदा कहते हैं, वही एज इट इज सेम चीज रमजान के साथ भी होती है कि जब जा रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, हम गिन रहे होते हैं कि इतने कम दिन रह गए, चला जाएगा और अगले साल पता ही नसीब हो या ना हो, पूरे 11 महीने फिर हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा वाकई। और इसके साथ टॉपिक भी आज यही रखा है हमने कि बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कि आज की रात बहुत ही बड़ी रात है और बहुत ही बरकतों वाली रात है, कि इस रात के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और बताएं किस तरह से इबादत करते हैं। और दूसरा ये भी कहना चाहूँगी कि आज जैसा कि पता है कि बहुत सारे, जैसे अगस्त में और हर मंथ कोई ना कोई पैदा होता है, तो आज जो है बहुत ही महान इंसान पैदा हुए थे हमारे खानदान के। अच्छा, मुश्तबा, सैयद मुश्तबा जो मेरे कज़न है और उनका निकनेम है सनी, तो उनको कहना चाहूँगी सनी, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, अहमद की तरफ से, मामा की तरफ से और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, वाइफ की तरफ से, पूरी लव इंडिकेटर की टीम की तरफ से, और आपको बहुत सारी खुशियां नसीब हो। बिल्कुल, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए और जल्दी मिल जाए और आप बहुत ज्यादा तरक्की करें, आमीन, है ना। और वो आपने कहा कि महान इंसान, यानी कि बहुत ज्यादा नॉटी शॉटी होंगे, इस तरह बहुत ज्यादा हमारे खानदान में मानते हैं कि सुधर जाएं। आप सोचिए मुझसे ज्यादा जो हो सकता है नॉटी, वो कौन होगा? फिर हम ये भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह में थोड़ी आपको अकल दे दे। कितने कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े होते जाते हैं लेकिन बचपना उनके अंदर होता है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी नॉटी जो चीजें होती है ना, वो कभी कहते हैं ना कि जहाँ पर दुख हो, गम हो, या बहुत सारे लोग सैड करके, बहुत सारे मूड जो है वो सैड करके बैठे हो, तो वो वहाँ पर परफेक्ट होते हैं ऐसे लोग, है ना, वो मूड ही ना बिल्कुल चेंज कर देते हैं। शादियों में कहते हैं कि हम लोग जान होते हैं, ठीक है, कोई भी ओकेजन हो हम लोग जान होते हैं। तो बस इस तरह के लोग जो है अच्छे लगते हैं। सिर्फ दो ही खानदान में, और भी होने चाहिए थे, और भी होने चाहिए थे। हाँ। अच्छा, ये खानदान वालों से पूछना चाहिए कि और भी होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि उनकी बर्दाश्त की जो लिमिट है वो अगर इतनी है तो वो कर सकते हैं, औरों को बर्दाश्त वरना नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये वही वाले कज़न है, मैंने आपको बताया था ना, मैचिंग परफेक्ट रखते हैं कि शूज के साथ आपकी हर चीज मैच होनी चाहिए। तो इस तरह कहते हैं कि लड़कों की कितनी ज्यादा मैचिंग जो होती है लड़कों की, यानी कि आज के दिन भी उन्होंने अपनी बर्थडे के दिन भी फुल मैचिंग की होगी, केक शेक अभी तो पेपर्स हो रहे हैं ना, यानी कि फिर आज की आपकी बर्थडे नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, जब पेपर्स खत्म हो जाए तब मना लीजिएगा आप। हाँ, तब बना लीजिएगा। अभी तो बहुत माशाल्लाह से पूरी जिंदगी बड़ी है, बर्थडे मना सकते हैं। और दूसरे कि किसी एक मकाम पे पहुंच जाए ना तो इंसान को सेलिब्रेट करते हुए भी अच्छा लगता है। अब ये कि फैमिली वाले कर दें, घर वाले कर दें तो चलो इट्स ओके, फ्रेंड्स कर दें, मगर ये कि खुद से जाके पुश करना, वो भी मेरी तरह कि नहीं मेरी बर्थडे मनाओ, तो अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा, तो आप भी गिफ्ट देने वाली हो कोई अच्छा सा? हाँ बिल्कुल, दे चुके हैं। उन्होंने आपको दिया था? आप बिल्कुल दिया था, जाहिर सी बात है। कजन्स में यही दो ओकेजन्स होते हैं, ईद हो गई और बर्थडेज हो गई। ईदी लेने में सबसे ज्यादा मजा आता है, आप लोग को भी मजा आता होगा आई होप। जब मुझसे जो छोटे कजन्स हैं, जब वो ईदी लेने के लिए आते हैं तो मैं छुप जाती हूँ, और जब मुझे लेनी होती है तो फिर मैं बाहर आती हूँ, है ना। अच्छा, और ये भी एक चीज होती है ईद के टाइम के, अब जैसे मेरी होती है कि बड़ी सिस्टर्स को जब मिल चुकी है तो पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि कितनी दी, मतलब कि कितनी मिली है। हाँ। अगर मेरे मुताबिक होती तो मैं फिर उनसे लेती हूँ, वरना मैं नहीं लेती, मैं जिद बहस पे अड़ जाती हूँ कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, इसमें मुझे पता है कितने अमाउंट होंगे, क्योंकि ये होता है ना सबको तो वो मेरे साथ ये सीन भी होता है। आपके पास तो सबसे ज्यादा पैसे जमा होते होंगे, है ना?
सबसे ज्यादा हजारों के ना मीन्स के आराम से छोटी भी हूँ ना, सबसे छोटी, मुझे किसी को देना नहीं पड़ता नीज वगैरह के अलावा, बाकी सारे सिस्टर्स और ब्रदर इन लॉ सब मुझे देते हैं, तो वो इसलिए इतनी ज्यादा हो जाती है। वाह वाह, ये तो कहते हैं कि ये तो बड़ा मजा आ गया है इनके, क्या ना इनके पास जो है वो इतने सारे पैसे जमा हो जाते हैं कि ये समझे 10-15 हजार का आराम से ड्रेस खरीद सकती हैं। लेकिन वो पता क्या होता है, वो कहते हैं ना ईद के खर्चे, फिर वो उसी में इतना हल्ला गुल्ला होता है, चिज्जी खा लेती ये सब होता है ना, चिज्जी खा लेती है मतलब कि उस तरह की कुछ इस तरह की चीजें होंगी ना, तो वो वैसे भी आप बहुत चट हो रही है, मुझे पता है चिंकी जी, आप मत बताएं, मैं आपके साथ शॉपिंग मॉल में गुजार चुकी हूँ टाइम, मुझे पता है और अभी से डिसाइड हो गया कि फर्स्ट डे क्या करना है, सेकंड डे क्या करना है, बच्चों के साथ मिलके भाई यहाँ जाना है हमने, सेकंड डे यहाँ जाना, थर्ड डे यहाँ जाना, मतलब इस तरह के ईद के दिन गुजारने, खर्चे यानी कि अभी से तय हो चुके हैं और बहुत मजा आता है कि आप जो फैमिली के साथ जब जो है वो बाहर निकल रहे हो, ओकेजन जा रहे हो, मगर हम लोग जो है वो आपके साथ होंगे तीनों दिन, और इसी के साथ जो है हम चलते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी हमारे पास नात है, और नात सुनते हैं और ब्रेक भी चलते हैं, और ब्रेक के साथ जो है वापस यहीं से मिलते हैं। और बहुत ही बड़ी राहत है, आज सब लोग जो हैं वो इबादत कर रहे होंगे, कुछ लोग जो हैं वो शॉपिंग से फ्री होकर इबादत करेंगे चिंकी जी, इसलिए कि आपको पता है कि सिलसिला शॉपिंग का भी शुरू हो गया, और अब जो है आपने जैसे कि बताया कि 14 अगस्त पे आ गई है, तो मतलब ये कि ईद की शॉपिंग तो करते ही करते हैं। अब मेरा ये कि बिल्ला जी आपने किया मतलब कि 14 अगस्त की भी तैयारी की, क्योंकि अगर नॉर्मली डेज में आते तो बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा आप चीजें खरीदते हैं, ड्रेस भी आप ग्रीन या व्हाइट ले रहे होते हैं, चूड़ियां भी लेते हैं, बच्चों के भी अलग झंडे लगाते हैं, तो ये कुछ सिलसिला आप लोग का चल रहा नहीं चल रहा, हम भी बताते हैं, आप बताइए आपने किया। जी बिल्कुल, मैं तो आज अभी लव इंडिकेटर खत्म होने के बाद जो है वो ग्रीन कलर की चूड़ियां लेने के लिए जाऊंगी, इसलिए कि बीच में जो है वो अगर हम थोड़ा लेट और हो गए किसी भी चीज की वजह से, तो मसला ये है कि हमारी चीजें रह जाती हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए कि सुबह आपको पता है कि रोजे की हालत में इतनी ज्यादा लड़कियां लोग शॉपिंग नहीं कर सकते, और हम लोग जो है अक्सर फैमिली के साथ तो नहीं जाते, अकेले ही निकल जाते हैं, इसलिए कि इतना टाइम नहीं होता, फैमिलीज अलग जा रहे होते क्योंकि टाइमिंग्स मैच करती हैं, और माशाल्लाह से हमारी टाइमिंग ऐसी है कि हम लोगों को यहाँ पर हर हालत में 9:30 पौने 10 बजे तक होना होता है, तो ये होता है ना कि हम लोग जो है या तो लव इंडिकेटर के बाद चले जाएं, जो अब लव इंडिकेटर के बाद जाने वाला जो सिलसिला है वो सिर्फ 2 घंटे बचते हैं, 2 घंटे में आपने जो लेना है वो ले लेना है, तो इसी के साथ कॉलर भी आप बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मतलब मुझे ऑडिशंस के बारे में पूछना था। कौन बात कर रही हैं आप? हेलो, आई थिंक ये ऑडिशंस के बारे में बात कर रही थी और ये दूसरे शो के बारे में बात कर रही थी, तो आप जो है आपके टीवी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं वो दिन में आप कॉल करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑडिशंस कब हो रहे हैं और कब नहीं हो रहे हैं, और मिस्टर सुबहानी होते हैं वो आपको सही से इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। और वैसे इसके साथ ये भी बताते चले, आज का जो मेरा ड्रेस है आप जानते हैं TNH कलेक्शन का, और जो प्यारा सा क्लच देख रहे हैं, मैचिंग के क्लचेस आ गए हैं मार्केट में भी, आपको ये बताया जा रहा है क्योंकि ईद की शॉपिंग होती है, ड्रेसेस मैचिंग के होते हैं, और ये है ब्लिंगर्स का जैसे कि आप जानते हैं, तो मैंने कहा बैग्स तो मैं काफी लिया, क्लचेस की बारी है, क्लचेस में अक्सर लड़की को बैग्स नहीं इतना शौक होता, क्लचेस चाह रहे होते हैं मैचिंग के क्लचेस हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और इसी के साथ मैं भी ये बता दूं कि हम लोग तो ये क्लचेस वगैरह लेने के लिए चिंकी जी की जो ये ब्रिंगर्स शॉप है, संडे को इंशाल्लाह जा रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड्स सारे, इसलिए कि हमने बोला कि ये ब्रिंगर्स पे अब छापा पड़ना चाहिए हम लोगों का, ये जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, होस्ट हैं, मॉडल्स हैं, वो सब जाएं और रेट मारें और अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। कहते हैं ना, अगर आपको एक शॉप में शूज और आपके जो क्लचेस और बैग्स, हैंड बैग्स आपको अगर से अच्छे मिल रहे हैं मैचिंग के, तो क्या जरूरत है कहीं और जाने की? हाँ, क्या जरूरत है कहीं और जाने की। और दूसरा ये मैं अपने ड्रेस के बारे में बता दूं कि ये है शाबानो का, और बहुत ही अच्छा प्रिटी सा कलर है, और बहुत सारे कलर्स जो हैं इनके आगे भी मैं पहनती रहूंगी, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे प्राइजेस में है। जाके आप किसी भी कलर्स में, अगर आपको ये पिंक कलर नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, अगर सपोज किसी को नहीं अच्छा लगता है, कहते हैं हाँ, तो कोई और कलर में भी आप जो है ये डिजाइन बनवा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और लेकिन ये भी बता दें, आजकल जितने मैंने अभी तक जो हमने विजिट किया, आप लोग को भी दिखाई बुटीक वहाँ पे फंकी कलर्स बहुत ज्यादा इन है, और ईद पे हमें फंकी कलर्स नजर आने वाले हैं बहुत सारे, कि ये इन है, पर्पल हो गया, पिंक हो गया, आपका हो गया, येलो हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे कलर्स इतने इन है। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट तो चले इन रहता ही है, मगर अब की दफा ये बड़े कलर आए हुए हैं, आपको पता है कितने फंक जिनमें है वो बहुत इन है, और हर जगह आपको ये कलर नजर आ रहा है, हर कोई परचेज भी कर रहा है। कहते हैं जो ज्यादा चीज इन होती है तो लड़कियां उसकी तरफ ज्यादा जाती हैं, जैसे कि आपको पता है कि फंकी आजकल इयररिंग्स वगैरह तो आ ही रहते, मगर वो क्या चूड़ियां इतनी आ गई हैं, एक ही चूड़ी में जो है वो डिफरेंट कलर्स दिए हुए और बड़े अच्छी डिजाइनिंग वाली आ गई हैं। अब तो इतनी महंगी भी हो गई होंगी कि क्या करें। अच्छा, ये तो वाकई में ये हो जाता है, अगर हम नॉर्मल डेज में पहले ले लें तो वो हमें इजीली अवेलेबल होती है, प्राइस मतलब हमारी पॉकेट में आ जाते हैं। आफ्टर ईद ये कि भले आपकी पॉकेट में आए या ना आए, लेकिन लेना पड़ता है आपको। तो इसके साथ एक कॉलर भी आप नहीं, आई थिंक आप नात पे जा रही हैं। ओके, चलें चलते हैं, फिर नात पे चलते हैं। لزمزم زمآنا لزمزم زمآنا يا مكة
يا مكة يا حرما أشجانا نلت عيزا وطبت مكانا وطبت مكانا.